यहाँ पर आपको एग्जाम्पल 10 सॉल्व करके दिखाएंगे एक्सरसाइज 1.2 का। अभी तक हम एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट कर चुके हैं और एग्जाम्पल 1 मीन्स एग्जाम्पल आपको हमने 7, 8, 9 3 एग्जाम्पल भी आपको सॉल्व करके दिखा दिए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं कंप्लीट किए तो प्लेलिस्ट में जाकर सबसे पहले उनको देखें और कंप्लीट कर लें। 1 बाय 1 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। चैनल से जुड़े रहिए, हर चैप्टर आपको हम पढ़ाएंगे। यहाँ पर आपको चैप्टर 1 पढ़ा रहे हैं, रिलेशन एंड फंक्शन। तो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल 10 जो है सॉल्व करवाएंगे। आपको ये भी पता है कि एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन कोई सा सॉल्व करो, सबसे पहले क्या लिखना पड़ता है, मैपिंग और फंक्शन की वैल्यू। तो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल 10 पढ़ लेना है और गिवन देखना है मैपिंग और फंक्शन की वैल्यू। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा, सो दैट द फंक्शन f such that n tends to n given y f1 equal f2 equal 1 and fx equal x minus 1 for every x greater than 2। फिर आगे लिखा is on to what not 1 1। तो आपको क्या यहाँ पे दिख रहा है, सो दैट, इसका मीन्स है आपको प्रूव करना है फंक्शन ऑन टू तो होगा लेकिन 1 1 फंक्शन नहीं होगा, ये आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले आपको मैपिंग और फंक्शन की वैल्यू लिख लेना है। तो इसका सॉल्व देखो आप लोग, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, द गिवन मैपिंग। ठीक है, आपने मैपिंग लिख ली। क्वेश्चन में देखो कहाँ पे मैपिंग मिलेगी आपको, f such that n tends to n, इसी को बोलते हैं मैपिंग। तो f such that n tends to n। ठीक है, अब आपको पता है यहाँ पर फंक्शन f है, तो फंक्शन f की वैल्यू गिवन मिलेगी आपको क्वेश्चन में। तो यहाँ पे देखिए fx इक्वल x माइनस 2। ठीक है, तो फंक्शन की वैल्यू वेरिएबल x में गिवन है, तो यहाँ पर आपको fx इक्वल x माइनस 1। ठीक है, और ये जो फंक्शन की वैल्यू गिवन है बताया गया है फॉर एवरी x ग्रेटर देन 2। ये जो फंक्शन की वैल्यू है ग्रेटर x की वैल्यू कितनी बताई है, 2 से ग्रेटर, तभी ये फंक्शन डिफाइंड है। ठीक है, और ये भी बताया है गिवन y f1 इक्वल f2 इक्वल 1, ये भी आपको लिख लेना है, एंड f1 इक्वल f2 इक्वल 1। ठीक है, इतना लिखने के बाद आपको ये पता है एक्सरसाइज 1.2 में कितने टाइप हैं, 2 टाइप हैं। क्वेश्चन कोई सा सॉल्व करो आपको 2 टाइप पता हो, और एक टाइप से ये एग्जाम्पल 10 सॉल्व हो जाएगा। तो हर क्वेश्चन में आपको टाइप बताते हैं, तो यहाँ पर भी बताएंगे, और जब तक बताते रहेंगे जब तक आपके दिमाग में बस ना जाएं। आपके दिमाग में दोनों टाइप बस जाएंगे, हम ये आपसे वादा करते हैं, एक्सरसाइज 1.2 का कोई सा क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। तो यहाँ पर देख लो आप लोग, पहला टाइप सेट, फाइनाइट सेट। अगर आपको क्वेश्चन में सेट कैसा दिख जाए, फाइनाइट सेट दिख जाए, तब आपको क्वेश्चन किस टाइप से सॉल्व करना है यहाँ पर लिख कर बता देते हैं। देन सॉल्व y क्वेश्चन, यूज एरो डायग्राम। एरो डायग्राम का यूज करेंगे जब क्वेश्चन में सेट फाइनाइट सेट मिल जाए। ठीक है, सेकंड टाइप आप लोग देख लो, सेट इनफाइनाइट सेट। अगर क्वेश्चन में सेट आपको क्या गिवन मिल जाए, इनफाइनाइट सेट, तब आपको क्वेश्चन किस टाइप से सॉल्व करना है यहाँ पर लिखकर बता देते हैं। देन सॉल्व y क्वेश्चन, यूज फार्मूले। आपको फार्मूले से क्वेश्चन सॉल्व करना है जब आपको सेट कैसा दिख जाए, इनफाइनाइट सेट। तो अब बात आती है एग्जाम्पल 10 में, देख लेते हैं मैपिंग में। जो गिवन मैपिंग है उसमें देखो आप लोग, जो पहले सेट है और बाद में सेट है क्या है, सेम टू सेम n है। n आपको पता है नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर जो होते हैं 1 से स्टार्ट होते हैं,
ठीक है, डैश 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 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। तो यहाँ पर आपको जो सेट दिख रहा है नेचुरल नंबर, फाइनाइट दिख रहा है कि इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट सेट है। तो आपको क्वेश्चन किस टाइप से सॉल्व करना है, सेकंड टाइप से। फार्मूले से ही आपको प्रूव करना है कि फंक्शन ऑन टू होगा लेकिन 1 1 नहीं होगा। इतनी आपको जानकारी होना चाहिए एक्सरसाइज 1.2 में। अब इसको हम रफ कर देते हैं। अब आपको ये तो पता चल गया कि एग्जाम्पल 10 किस टाइप से सॉल्व होगा, फार्मूले से। तो आपको सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 1 प्रूफ करेंगे कि फंक्शन 1 1 नहीं है, ठीक है। अब आपको ये भी पता है 1 1 के लिए फार्मूला कौन सा यूज करते हैं, fx1 इक्वल fx2, यही फार्मूला आप लोग यूज करते हो 1 1 के लिए। फिर आपको ये भी बता देते हैं कि इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, लास्ट लाइन आपको पता हो x1 इक्वल x2। अब आपको बता देते हैं ऑल क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 सेम सॉल्व। तो यहां पर हमने क्या लिख दिया, ऑल क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 सेम सॉल्व। चाहे कोई सा क्वेश्चन हमसे सॉल्व करवाओ आप लोग, सेम सॉल्व आपको हम बताएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन डिफरेंट करके हम आपको सॉल्व करवाएं। ऐसे आपको मैथमेटिक्स रटना पड़ेगी, ऐसे रटना नहीं पड़ेगी जैसा हम पढ़ा रहे हैं। तो इस चैनल से जुड़े रहिए आप लोग, तभी 100 में से 100 मार्क्स आएंगे। ऑल क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2, चाहे एग्जाम्पल की बात करें चाहे क्वेश्चन के, सेम सॉल्व ही आपको देंगे, जिससे एक्सरसाइज 1.2 में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तभी बताते हैं जब 1 1 आपको प्रूफ करना है कि फंक्शन 1 1 नहीं होगा, फार्मूला यही लगाना है। लास्ट लाइन आपको बता देते हैं पहले से ही कितनी आपको लाना है। तो फॉर एवरी के बाद क्या लिखते हैं, एलिमेंट, ठीक है। ये एलिमेंट किस में बिलोंग करेंगे, पहले वाले सेट में, क्योंकि पहला सेट हम यूज करते हैं 1 1 के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग n लिख लो। अब आपको ये भी पता है कि लास्ट लाइन जब इतनी आ जाएगी तो यहाँ पर अगर इक्वल आएगा तो 1 1 फंक्शन हो जाएगा, अगर यहाँ पे नॉट इक्वल आएगा तो 1 1 फंक्शन नहीं होगा। तो आपको प्रूव करना है नॉट 1 1 फंक्शन, तो यहाँ पे नॉट इक्वल ही आएगा। तो कैसे आपको हम सिंप्लीफाई करके बताते हैं। अब आपको क्या करना है, fx1 की वैल्यू यहाँ से रखो, तो x1 माइनस का 1, fx2 की वैल्यू रखो तो x2 माइनस का 1, माइनस का 1 कैंसिल कर देंगे। क्यों, क्योंकि आपको पता है इक्वल जब होता है तो इक्वल के इस साइड और इक्वल के उस साइड सेम टू सेम टर्म क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं। अब आपको क्या लिखना है, x1 इक्वल x2, फिर फॉर एवरी x, हमने क्या बताया यही आपको लिख देना लास्ट लाइन। तो ये बिलोंग करेगी कैपिटल n में, ये 2 एलिमेंट, फिर बॉक्स ले लेना है। तो यहाँ पर इक्वल आ गया, कैसे आया हम आपको बता देते हैं। हमने फार्मूला यूज किया, सिंप्लीफाई किया तो आ गया। तो ये क्लियर नहीं है इक्वल आएगा या नहीं आएगा, लेकिन आपको पता है क्वेश्चन में क्या लिखा है, प्रूव दैट 1 1 फंक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे नॉट इक्वल कर देना, ऐसे करके इक्वल आ गया था लेकिन बाद में आपको लास्ट लाइन में नॉट इक्वल कर देना है, क्योंकि आपको फंक्शन 1 1 फंक्शन नहीं होगा, यही प्रूव करना है। लेकिन नॉट इक्वल यहाँ पर कर तो दिया, लेकिन बताना पड़ेगा ये नॉट इक्वल कैसे आया। देखो आपको कुछ वैल्यू यहाँ पे गिवन है, देखो तो यही आपको लिख लेना है। f1 की वैल्यू क्या है, 1 है, और f2 की वैल्यू क्या है, 1 है। तो यहाँ पे ETC ना लिखो, क्योंकि यहाँ पे गिवन बता दिया गया है। तो यहाँ पर आपको 2 वैल्यू दिख रही हैं फंक्शन की, तो वैल्यू अगर यहाँ पे सेम टू सेम आपको दिख रही हैं तो यहाँ पे नॉट इक्वल आएगा। अगर यहाँ पे डिफरेंट वैल्यू आपको दिखते हैं तो यहाँ पे इक्वल आता, जब इक्वल आता तो फंक्शन 1 1 हो जाता। लेकिन यहाँ पर आपको वैल्यू सेम टू सेम दिख रही है तो यहाँ पे नॉट इक्वल आएगा। जब नॉट इक्वल आएगा तो 1 1 फंक्शन नहीं होगा। तो आपको यहाँ पे लिख देना है
एफ इज नॉट वन वन फंक्शन फ्रॉम के बाद में आपको क्या लिखना है, जो मैपिंग में सेट गिवन होते हैं वही आपको लिखना है, एन टू एन। ये आपने प्रूफ कर दिया है कि वन वन फंक्शन नहीं है। अब आपको ऑन टू प्रूफ करना है कि फंक्शन ऑन टू है। ठीक है, तो फार्मूला आप लोग जानते हो, y इक्वल एफ एक्स। जब आपको ऑन टू फंक्शन प्रूफ करना है तो फार्मूला कौन सा यूज करोगे, y इक्वल एफ एक्स। तो यहाँ पे आपको लिख देना है फार्मूला। अब ये फार्मूला क्या बताता है कि x की वैल्यू y के टर्म में निकालना है। तो यहाँ पे देखिए एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, x माइनस का 1। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, कितना मिलेगा 1 प्लस वाई। यहाँ पे बिलोंग्स टू आएगा या नॉट बिलोंग्स टू आएगा, आपको चेक करना है। अगर बिलोंग्स टू आएगा तो ऑन टू फंक्शन हो जाएगा, नॉट बिलोंग्स टू आएगा तो ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे प्रूव करना है ऑन टू फंक्शन, तो यहाँ पे बिलोंग्स टू ही आएगा। तो नॉट बिलोंग्स टू रफ कर देते हैं। अब बिलोंग्स टू के बाद में आपको कौन सा सेट रखना है, एन, क्योंकि ये जो एक्स की आंसर शीट है 1 प्लस वाई, तो एक्स की आंसर शीट इसमें ही बिलोंग करेगी, पहले वाले सेट में, क्योंकि पहला सेट x के लिए और बाद वाला सेट y के लिए। ठीक है, ये तो हर क्वेश्चन में आपको बताते हैं। अब यहाँ पे बॉक्स ले लेना है। अब आपको चेक करना है बिलोंग्स टू कैसे आया, क्योंकि अगर डायरेक्ट लिख दिया तो नंबर नहीं मिलेंगे, नंबर मिलेंगे लेकिन कम मिलेंगे। अगर क्वेश्चन ये 2 मार्क्स का है तो 1 मार्क्स मिलेगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पर भी आपको बताया नॉट इक्वल कैसे आया, यहाँ पर भी आपको बताएंगे कैसे। देखो अब आपको क्या करना है, ऑन टू के लिए बाद वाला सेट यूज करते हैं। बाद वाला सेट आपको दिख रहा है एन है, तो हमने बताया था कि 1 और 2 यही 2 वैल्यू लेना है। जब आपको किसी भी क्वेश्चन में नेचुरल नंबर दिख जाए तो आपको 1 और 2 पे ही काम करना है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे क्या बताया, x की वैल्यू 2 से ग्रेटर। अगर आपने y की वैल्यू 1 रख दी तो कितनी मिलेगी 2, तो x की जो भी आंसर शीट आएगी 2 से ग्रेटर आएगी। तो इसीलिए आप क्या करो, 2 और 3 पे काम करो। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ये बाद वाला सेट क्या है, इनफाइनाइट सेट है, तो बहुत सारी वैल्यू मिलेंगे, तो बहुत सारी वैल्यू पे नहीं काम करेंगे, 2 और 3 पे काम करेंगे। 2 और 3 से ही आपको बता देंगे यहाँ पे बिलोंग्स टू कैसे आया। देखो y की वैल्यू अगर हम 2 ले लें, ठीक है, पहले वाले मीन्स बाद वाले साइड से y की वैल्यू 2 लेना है। अब y की वैल्यू यहाँ पे रख देना है, x की वैल्यू निकालो, तो 1 प्लस का 2, x की वैल्यू कितनी निकलेगी 3। ठीक है, अब ये x की वैल्यू किस में बिलोंग करेगी, पहले वाले सेट में, और ये भी कंडीशन क्या है, ट्रू है। ठीक है, 2 से ग्रेटर ही आई है। लेकिन जो भी आंसर शीट आपको 3 दिख रही है, ये किस में बिलोंग करेगी, एन में। ठीक है, 3। अब y की वैल्यू आपको क्या लेना है, 3 लेना है, बाद वाले साइड से, नेचुरल नंबर से। x की आंसर शीट निकालो, y की वैल्यू 3 यहाँ पे रखो, 1 प्लस 3 कितना हुआ 4। ये 4 जो है 2 से ग्रेटर है, लेकिन 4 जो है आंसर शीट बिलोंग करेगी एन में, करेगी। अब यहाँ पे क्या लिख देना, ETC। क्यों ETC इसलिए लिखते हैं अदर वैल्यू के लिए, क्योंकि हमने 2 वैल्यू पर आपको बताया यहाँ पर काम करेंगे। तो आपने x की जो आंसर शीट 3 देखी या 4 देखी, ये 3 एन में बिलोंग करेगा और आंसर शीट 4 भी एन में बिलोंग करेगी। तो दोनों जगह आपने क्या देखा, बिलोंग्स टू। तो दोनों जगह बिलोंग्स टू देखा, यहाँ पर क्या आएगा, बिलोंग्स टू ही आएगा। अगर यहाँ पर एक जगह कहीं पर नॉट बिलोंग्स टू दिख जाता, जैसे यहाँ पर दिख जाता, तो यहाँ पे नॉट बिलोंग्स टू आता। लेकिन आपको दोनों जगह बिलोंग्स टू ही दिख रहा था, तो यहाँ पे बिलोंग्स टू आएगा। अगर बिलोंग्स टू आएगा तो ऑन टू फंक्शन होगा। तो आपको लिख देना है डायरेक्ट, देखो f इज ए ऑन टू फंक्शन फ्रॉम के बाद में आपको सेट लिखना है, जो मैपिंग में गिवन होते हैं वही आपको लिखना है, n टू n। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए इस लाइन को और इस लाइन को मिक्स करके लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा है, सो दैट। यही आपको लिख देना है
ऑनटू व्हाट नॉट 1 1 मिक्स करके लिखना है, और हैंस के बाद में ही लिखना है आपको, हैंस एफ इज, ऑनटू देख कर लिखो, ठीक है, ऑनटू व्हाट नॉट 1 1 फंक्शन। फिर इसके बाद आपको क्या लिखना है, फ्रॉम। फ्रॉम के बाद में आपको पता है क्या लिखते हैं, जो मैपिंग में सेट गिवन होते हैं वही आपको लिखना है, n to n। इतना आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम्पल 10 में, और जितना हम लिखते हैं इतना ही आपको लिखना है, तभी 100 में 100 मार्क्स आएंगे मैथ में। अगर आपने इससे कम लिखा तो नंबर कम आएंगे जब भी आपकी कॉपी चेक होगी, तो इसीलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिखना है। तो एग्जाम्पल 10 आप लोग देख लीजिए, सॉल्व कंप्लीट हो चुका है। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल 11 सॉल्व करके दिखाएंगे। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने फ्रेंडों को बताइए। वाईफाई सक्सेस क्लासेस पर A to Z क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लिया करो, इसमें आपका ही फ़ायदा है। जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आप तक पहुँच पाएँ। जब आप तक पहुँच पाएंगे तभी तो आप पढ़ पाओगे और सिलेबस कंप्लीट कर पाओगे।